हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि क्लास 12th का कोई इम्पोर्टेंट वीडियो बनाइए जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो। उसी को देखते हुए आज हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को अच्छा लगे, वो तो आप देखने के बाद डिसाइड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री के हैं। बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन इतने हैं कि आपको पढ़ने पड़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। ब्लैक बोर्ड पर मेंशन है सारे क्वेश्चंस, और कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो हैं वो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो आते हैं आपके बोर्ड में। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन क्या है, किससे क्या क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट में कौन से आते हैं, लॉन्ग में कौन से आते हैं, किससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, कौन से लॉन्ग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आता है बनाने की विधि। चलिए सब देखते हैं। तो सबसे पहला आपका ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन मेंशन है, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकिल दोष क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका आता है एज ए नॉर्मली लॉन्ग में पूछता है। क्रिस्टल के प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं ये भी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मोल अंश मोलरता तथा मोलरता क्या होता है, इसका परिभाषा भी पूछता है, डिफिनीशन पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल्स तो आ सकते हैं इसके। और तो आपके नियम दिए हुए लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। एक है आपका नेस्टर्स का नियम, समीकरण पूछता है इसका क्या होता है, और कुलराउस का नियम क्या होता है। शॉर्ट इसकी परिभाषा ज़्यादा बड़ी है नहीं, और इसके रिएक्शंस होते हैं शॉर्ट, वो भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तथा मानक इलेक्ट्रोड, दोनों में से पूछता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी पूछता है आपका। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव एक ही से है, दोनों में से एक पूछ सकता है। और 17 नंबर पे आप देख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि के शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया बताते हुए समीकरण को सिद्ध करने के लिए आता है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूमेरिकल पूछता है इससे आपका, ये भी आपका न्यूमेरिकल्स वाला ही है। 8वां आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये जान पाएंगे कि द्रव विरोधी क्या होता है, द्रव स्नेही क्या होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद आपसे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, स्वर संख्या क्या होती है। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में मेंशन है। हार्डी सूर्य का नियम क्या होता है, ये भी पूछता है आपका। इस जो 11वें नंबर पे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अपोहन क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, इन सभी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। एक नहीं, कभी कभी दो दो क्वेश्चन पूछ लेता है। और उत्कृष्ट गैस क्या होता है, नोबल गैसेस क्या होते हैं, और अक्रिय गैसें क्या होती हैं, ये पूछता है आपका। इसका आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के इसकी विवेचना करनी पड़ती है कि पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली है कहाँ, इसका उपयोग क्या है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है आपका। जरूरी नहीं कि बस आपका उत्कृष्ट गैसों का पूछे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी पूछ लेता है, हाइड्रोजन परिवार का भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनकी विवेचना कीजिए, कहाँ पे रखे गए हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, ये भी पूछ लेता है। 12th नंबर वाले मतलब पूछता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली है, पीरियोडिक टेबल में इनके क्या महत्व है, क्यों इनको रखा गया है, क्या रीजन इनको हाइड्रोजन परिवार अलग है, उत्कृष्ट गैस अलग है, ये सारे पूछता है कभी कभी। उत्प्रेरक क्या होता है, जो रिएक्शन की विक्रिया को क्या करता है, कम कर देता है, ज़्यादा कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। इसमें इसके बहुत सारे प्रकार पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, ऋणात्मक क्या है, विष क्या है, वर्धक क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन को टक करता है। शॉर्ट में आता है ये उत्प्रेरक के प्रकार में से किसी का पूछ सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, वर्धक, विष, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, सभी पूछ सकता है शॉर्ट में। हैबर विधि द्वारा आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण या प्रयोगशाला विधि से अमोनिया बनाने की विधि आ सकती है आपकी, दोनों में से कोई कुछ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है हैबर विधि। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, और कभी कभी पूछ लेता है कि प्रयोगशाला विधि बताइए, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में पूछ सकता है आपका। 14 नंबर पे दे सकते हैं। जो 14वां क्वेश्चन आता है ओस्टवार्ड विधि। ओस्टवार्ड विधि जो है आपका नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि है, HNO3, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगर ये नहीं पूछेगा हैबर विधि, जरूर से जरूर आपका ओस्टवार्ड विधि जरूर पूछ सकता है। ओजोन बनाने की विधि, ओजोनाइजर विधि जो इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन बनाने के लिए।
फिर आपका उसी में एक क्वेश्चन हमने कर दिया है, क्योंकि जगह नहीं है, प्लेस बहुत छोटा है ब्लैक बोर्ड का, इसलिए एक के साथ 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया है हमने कि किसी तरह ब्लैक बोर्ड पर पूरा मेंशन हो जाए क्वेश्चन, इसलिए एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन लिखना पड़ा हमको। और लगा के क्लोरीन का निर्माण, डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण भी कभी कभी पूछ लेता है। ओजोन लेजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण पूछता है। और ये दोनों में से एक इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे हैवर विधि जो इंपॉर्टेंट जो प्रयोगशाला विधि कर सकते हैं, उसे ओस्टवाल्ड विधि या ओजोन बनाने की विधि, डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण पूछ लेता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको भूलेगा नहीं, इनको जरूर पढ़िएगा, सारे लॉन्ग्स में आते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री में। उसके बाद आप देख सकते हैं 16 नंबर में आपका है, मतलब 16वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है आपका संक्रमण तत्व क्या होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में कभी कभी पूछता है, उसका कहाँ पे, इसका प्लेस पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, सारे पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद से आपका क्वेश्चन आता है 17वां, लेंथेनाइड का संकुंच क्या होता है, ये भी कभी पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लेंथेनाइड लेंथेनाइड दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम, उनके क्वालिटीज़ की, उनको रखा गया है, ये सारे पूछता है। और यौगिकों के आयपेशी नाम, 18वें नंबर पे क्वेश्चन पे आपका मेंशन है यौगिकों के आयपेशी नाम। आयपेशी नाम भी पूछता है, जो शॉर्ट में 1 नंबर में आता है। लिगेंड्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घंटे लिगेंड्स, 2 घंटे लिगेंड्स क्या होता है, ये भी बहुत पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर से कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि 21 नंबर से स्टार्ट होते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का निर्माण कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपका, इम्पॉर्टेंट है ये। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ये भी पूछता है आपका। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछ सकता है आपका। एथिल अल्कोहल, ईथर के उपयोग पूछ लेता है, फिनॉल के भी उपयोग कभी कभी पूछ लेता है। डीडीटी क्या है, ये एक प्रकार का उर्वरक है जो कि बहुत ही विषैला होता है, इसके बारे में कुछ कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या नाम बताइए। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पूछता है। फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, ये एसिडिक क्यों होता है फिनॉल, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्यों एसिडिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर पे जो आप देख सकते हैं। 26 नंबर पे आपका है ल्यूकस परीक्षण। ल्यूकस परीक्षण किस लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के परीक्षण के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वो ऑप्शन को पता होगा, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। एसिटिक अम्ल का, सिरके द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के खंजक आसन के द्वारा बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका। एसीटोन, CH3CO CH3 और फार्मिक अम्ल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में मेंशन किया है। ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से एक साथ 2 क्वेश्चन किया है हमने, कि आपका पूरा कवर हो जाए, दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े, ना दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत पड़े, इसलिए एक ही बार में सारी चीज़ों को हमने कलेक्ट करने की कोशिश की है। एसीटोन फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, दोनों में से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्का फार्मल्डिहाइड, एथिलेमीन, ये भी बनाने की विधि, दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और लगा है डाई एथिल ईथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर इसमें ओ ग्रुप होता है। एस्टल्डिहाइड जो बनाने की विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिस परीक्षण और लिखा है 32 नंबर पे आपका लिखा है मॉलिस परीक्षण, आप देख सकते हैं उस साइड में कॉर्नर में। और है फेलिंगुलिन, इनका जो परीक्षण होता है वो हाइड्रेट्स के पहचानने के लिए किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ग्लूकोज की संरचना, लिपिड्स की संरचना, डीएनए से संबंधित जो क्वेश्चन हैं आपके, डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, डीएनए आरएनए मेथड, डीएनए का डायग्राम, डीऑक्सीराइबोसल्फर आज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछ सकते हैं। 36 नंबर पर मेंशन है। और लास्ट में हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं होती हैं क्लास 12 के जो आते हैं आपके, ये कन्फर्म है, इनमें से कम आपके 2 या 3 रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे नाम वाले, जो आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे मेंशन। सेट जैफ अभिक्रिया, रिमल्टीमन, कार्बिलेमिन, वुड्स फिटिंग, ये सारे जो आपके नाम वाले रिएक्शंस आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। सिम्ट अभिक्रिया, ये सारे जो ग्रिनार्ड अभिकर्मक है, केनिजारो है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लगा 10 क्वेश्चंस मैंने महत्वपूर्ण जो रिएक्शंस वाले हैं उसको मेंशन किया ब्लैक बोर्ड पे। कोशिश करेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जामों में मिले और आप उनको सॉल्व करें अच्छे से। केमिस्ट्री का पढ़ने का मतलब ये है आपको रिएक्शंस करते रहना है कॉपी में, इसको रटने की जरूरत नहीं होती, इसको करने की जरूरत होती है, इसको समझ समझ के आपको कॉपी में करने की जरूरत है। जितना आप कॉपी में इसको करेंगे उतना ही आपको उसके
रिएक्शंस याद होंगे और आपका क्या होता है कि रिएक्शंस कुछ कुछ सेम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी का नाम का रिएक्शन कुछ और लिख देते हैं हम लोग, किसी का कुछ और लिख देते हैं। तो इसको याद करने का सबसे ईजी तरीका ये होता है कि इसको लिख के याद करना। जितना आप रिएक्शन को कॉपी में लिख के याद करेंगे उतना जल्दी आपको याद भी होगा और आप भूलेंगे नहीं। अगर इसको एक बार रट के चले गए कि चलो मैं इसको पढ़ के याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आप जरूर भूल जाएंगे। इससे सबसे अच्छा ईजी तरीका यही होता है कि आप इसको कॉपी में लिख के और याद करें। रिएक्शन जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। आप भूलेंगे नहीं, आपको रिएक्शन सही जगह पे सही जहाँ पे यूज करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो आई होप आप सब ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चंस दिखाए हैं जिसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामों में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, जो हमने बताया है 2-3 जो है ये, इससे न्यूमेरिकल्स और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछता है। और एक क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया जो आता है उससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया क्या होती है, अर्धायु काल क्या है, ये भी कभी कभी पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको पढ़े। अभिक्रिया की कोट का जो ये बताया न्यूमेरिकल 7वें नंबर पे है, जो 3रे नंबर पे इसका न्यूमेरिकल्स बहुत आता है। प्लीज़ इसको आप पढ़िएगा, लगाइएगा और रिएक्शंस करके करिएगा। इसको रटिएगा नहीं, इसको कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे तब आपको जैसे 10 क्वेश्चन आपके दिखाई देंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। प्लीज़ इसको आप कॉपी में कर करके प्रैक्टिस करिए आप इसको, फिर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा और आई होप आप सभी अच्छा नंबर भी लाएंगे। प्लीज़ आप इसको कॉपी में अपने नोट कर लें और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। इतना अगर आप तैयार करेंगे तो आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।